साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो आज का दिन सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लिए और सुशांत के शुभ चिंतकों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े अवैध नशे के कारोबार के केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट को खुद समीर वानखेड़े कोर्ट में लेकर पहुंचे। अब इस चार्जशीट में हाई प्रोफाइल 33 नाम शामिल हैं। कुछ नाम तो आपको अब तक पता भी चल गए होंगे और कुछ ऐसे नाम हैं जो हम आपको बताते हैं और ये नाम बेहद हैरान करने वाले हैं। तो एनसीबी की चार्जशीट में सुशांत की मौत की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती तो है ही, साथ ही साथ और कौन कौन इस लिस्ट में शामिल है आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को पूरे 9 महीने हो चुके हैं और लंबे इंतजार के बाद इसी केस से जुड़े ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 33,000 पन्नों की लंबी चौड़ी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। एनसीबी की चार्जशीट में 33 आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग मामले की जांच कर रही एनसीबी के अधिकारी चार्जशीट फाइल करने सेशन कोर्ट पहुंचे। खुद समीर वानखेड़े अपनी टीम की अगुवाई करते हुए कोर्ट में गए और चार्जशीट को दाखिल कराया। एनसीबी की टीम ने सबसे पहले पहली चार्जशीट दाखिल कराई जो कि 1700 पन्नों की थी। अब पहली ही चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती का नाम शामिल था। जी हाँ, एनसीबी की पहली चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती का नाम सबसे ऊपरले पायदान पर था। एनसीबी की यह चार्जशीट कंप्लेंट, ड्रग की केमिकल रिपोर्ट, व्हाट्सएप चैट, जब्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई थी। चार्जशीट में आरोपियों के बयान, ड्रग की खरीद फरोख्त से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को शामिल किया गया है। एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में काफी ज्यादा हिस्सा डिजिटल फॉर्मेट में भी कोर्ट को दिया है। अब जानकारी के मुताबिक इस केस की पूरी चार्जशीट 33,000 से भी ज्यादा पन्नों की है, जिसमें रिया चक्रवर्ती के अलावा उसके भाई, नौकर और मैनेजर समेत कई ड्रग पैडलर के नाम शामिल हैं। 33 आरोपियों की लिस्ट में रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक चक्रवर्ती तो है ही, इसके अलावा सैमुअल मिरांडा, जैद वलात्रा, वासित परिहार, सूर्यदीप मल्होत्रा, कैजान इब्राहिम और अब्बास लखानी के अलावा करण अरोड़ा और गौरव आर्या के नाम भी शामिल किए गए हैं। जी हाँ, ये सभी नाम बेहद हाई प्रोफाइल हैं और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इन सभी से एनसीबी ने बारी बारी पूछताछ की थी और इनको गिरफ्तार भी किया था। खुद रिया चक्रवर्ती 1 महीना जेल में काट के आई थी। शौविक चक्रवर्ती 3 महीने एनसीबी की जेल में रहकर आया था और अब इन सब के नाम इस चार्जशीट में शामिल हैं। इस चार्जशीट में अभी तक बॉलीवुड के नाम पर एनसीबी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, मगर सूत्रों की माने तो बॉलीवुड के करीबी कई नाम इसमें शामिल हैं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद बॉलीवुड के कई बड़े लोग पूरे दिन बाहर भी नहीं निकले। अब पहले खबर आई थी कि 33 आरोपियों की इस लिस्ट में दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के नाम शामिल हैं। मगर एनसीबी सूत्रों की माने तो इन तीनों हीरोइनों के बयान चार्जशीट में शामिल किए गए हैं, यानी कि एनसीबी ने इन तीनों को आरोपी तो नहीं बनाया है, लेकिन इनके बयान चार्जशीट में रखे गए हैं और इनके बयान के आधार पर जिन जिन के नाम सामने आए हैं अब उन सब पर एनसीबी की नजर है। तो सुशांत केस में भले ही सीबीआई अभी तक जांच में उलझी हुई है, मगर एनसीबी अपना काम करती रही है और अब भी कर रही है और 33 आरोपियों पर एनसीबी ने फंदा कस दिया है। अब सुशांत फैंस के लिए अच्छी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती और उसकी गैंग पूरी तरह बेनकाब हो गई है। जो रिया खुद को अब तक पाक साफ बताती रही, जगह जगह दिए इंटरव्यू में ड्रग के इस्तेमाल के आरोपों को नकारती रही और सुशांत को ड्रगी कहती रही, वो रिया अब खुद एनसीबी के फंदे में पूरी तरह फंस गई है। और भगवान करे एनसीबी ऐसा केस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बनाए कि रिया चक्रवर्ती के खानदान की 7 पुश्ते भी किसी निर्दोष के साथ ऐसा ना कर पाए
जैसा रिया और शौविक ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया। तो आपका एनसीबी की इस कार्रवाई पर क्या कहना है और एनसीबी की इस चार्जशीट पर आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुशांत के जाने को लेकर, सुशांत की साजिश को लेकर और डकेस को लेकर अब तक सिर्फ बातें ही हो रही थी, कुछ भी पुख्ता निकलकर सामने नहीं आ रहा था। लेकिन अब करीब 9 महीने बाद, जी हां 9 महीने बाद, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सबसे बड़ा अपडेट आ गया है। जिस बात का इंतजार लंबे समय से फैंस कर रहे थे, जिस दिन का इंतजार लंबे समय से हो रहा था, वो दिन आ गया है। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 5 मार्च के दिन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और इसके लिए खुद जांच एजेंसी के जोनल हेड कोर्ट पहुंचे। और बड़ी बात यह भी है कि रिया चक्रवर्ती का नाम आरोपियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो क्या है 16/20 नंबर केस की चार्जशीट में कितने हैं आरोपी और किसके बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत का पूरा सच हर कोई जानना चाहता है और इस सच के रास्ते का पहला पड़ाव आ गया है। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत के केस में चार्जशीट फाइल कर दी गई है और ये चार्जशीट 30,000 पन्नों की है। जी हां, 30,000 पन्नों की चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल किया गया है। अब क्या क्या है इस पूरी चार्जशीट में, कैसे दाखिल हुई है चार्जशीट, उसे सिलसिलेवार तरीके से आप भी समझिए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एनसीबी लंबे समय से जांच कर रही है और सुशांत की मौत के पीछे रग का कनेक्शन सबसे बड़ा माना जा रहा था और ये पहले दिन से कहा जा रहा था कि सुशांत को जबरदस्ती रग दी गई। आरोप था कि सुशांत को रग देकर बेहोश रखा जाता था और आरोप यहां तक था कि सुशांत के साथ बेहोशी की हालत में मनमानी भी होती थी। अब इसी सच को निकालने के लिए एनसीबी जांच कर रही थी। अब इस मामले में मुंबई की कोर्ट में एनसीबी ने चार्जशीट फाइल की है। एनसीबी मुंबई के जोनल हेड समीर वानखेड़े खुद कोर्ट पहुंचे और इस मामले में 30,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। सुशांत सिंह केस की चार्जशीट 30,000 से भी ज्यादा पन्नों की है और इसमें सुशांत को कैसे रग दी गई, कौन सुशांत के लिए रग लाता था और कौन सुशांत तक इसे पहुंचाता था, यहां तक कि कौन कौन सुशांत के लिए रोल बनाता था और फिर क्या क्या उसमें मिलाई जाता था, ये सब कुछ इस चार्जशीट में पूरी डिटेल में लिखा गया है। आगे देखिए, सुशांत सिंह राजपूत किसके कहने पर और क्यों रग लेते थे, क्यों सुशांत को जबरदस्ती रग दी जाती थी, ये सब कुछ भी इस चार्जशीट में लिखा गया है जिसे कोर्ट में दाखिल किया गया है। इस चार्जशीट की सबसे बड़ी बात आरोपियों की लिस्ट है। जी हां, इस लिस्ट में पूरे 33 आरोपी हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में 33 लोगों को आरोपी बनाया गया है। बड़ी बात यह भी है कि रिया चक्रवर्ती को भी आरोपियों की लिस्ट में रखा गया है और रिया का नाम आरोपियों की लिस्ट में सबसे आगे, सबसे ऊपर है। रिया चक्रवर्ती को इस मामले में शुरुआत से ही या कहें कि पहले ही दिन से प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा था और अब एनसीबी ने भी रिया को इस मामले में प्राइम सस्पेक्ट माना है और रिया का नाम आरोपियों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।